हाँ सर, कल जो बालोतरा के अंदर बजरी के दरों को कम को लेकर जो धरना प्रदर्शन है उनके बारे में आपका क्या कहना है? कल बालोतरा के अंदर 17 तारीख को एसडीएम ऑफिस के सामने धरना रखा गया है। अनिश्चितकालीन धरना है। बजरी की दरों को कम करने को लेकर धरना रखा गया है। इससे सभी क्षेत्रवासियों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और जब तक बजरी की रेटें कम नहीं होती है तब तक धरना जारी रहेगा। वैसा आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आए दिन वहाँ घटनाएं होती रहती है, मारपीट और अपराधी खुलेआम बंदूकें लहराते हुए, पिस्टलें लहराते हुए फायरिंग करते हैं और आमजन में बहुत भय है। और बजरी की रेट इतनी ज़्यादा ले रहे हैं कि आमजन सभी परेशान है। जैसे कोई नरेगा का टाका बना रहा हो, अपना मकान बना रहा हो या पीएम आवास हो, सभी प्रभावित हो रहे हैं। एक तरह से जिला कलेक्टर ने शॉर्ट एंड साइट वगैरह में जब अधूरे काम है उनके लिए पूरा करने के लिए नोटिस निकाल रखे हैं और उनको रिकवरी नोटिस दे दिया है। दूसरी तरफ बजरी नहीं होने की वजह से वो पूरा कैसे करें, तो इसलिए इस पूरे ज़िले के अंदर ये बजरी की भयंकर समस्या है। और इसमें 2-3 मर्डर भी हो गए। अभी पिछले दिनों नथु खां का मर्डर हुआ, उससे पहले कंवराज सिंह नामक युवक पर हमला हुआ था और वो अभी हॉस्पिटल के अंदर कोमा के अंदर है, भर्ती है। इस तरीके की कई घटनाएं हुई। हाथ पैर तोड़ दिए लोगों के, को रोड में चलते हुए कुचल दिया। एक बार हाईवे भी जाम हुआ, रिफाइनरी मदीना होटल के सामने एक कैंपर खड़ी थी, उसको मैं तोड़ फोड़ कर दी। आए दिन ये हर दूसरे तीसरे दिन बड़ी भयंकर मारपीट करते हैं। गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है और शासन प्रशासन का कोई इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अभी आज मेरी सीआई से बात हुई थी, कल डिप्टी से बात हुई थी। वो इस तरीके की गुंडागर्दी पे आपका कंट्रोल क्यों नहीं है? तो वो भी कुछ संतोषजनक जवाब देने के मूड में नहीं है, उनको दे ही नहीं पा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारी भी मजबूरी है। आखिर किसकी मजबूरी है? ये गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? इसके बारे में पहले भी प्रदर्शन हुआ था, सब महापड़ाव रखा गया था, उसके अंदर ज्ञापन दिया था, 15 दिन का टाइम दिया। वो 15 दिन निकलने के बाद में हमने एसडीएम वगैरह प्रशासन से बात की, लेकिन वो बिल्कुल इस मूड में जवाब देने की, संतोषजनक जवाब देने की नहीं है और न ही ठेकेदार रेट कम करने के मूड में है। इसलिए अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा जब तक रेट कम नहीं होगी। और ऐसे बीकानेर ज़िले में भी मेरे पास कल फ़ोन आए थे कि वहाँ भी जो लीज धारक लीज लेकर, वहाँ तो जमीन, यहाँ तो नदी में बजरी निकलती है, वहाँ खेत के अंदर बजरी निकलती है। खेत वाला 4,000 रुपये गाड़ी का अलग लेता है और रॉयल्टी वाला 15,000, 10,000, 11,000 अलग अलग, जैसा आदमी देख के ऐसी रेटें ले रहा। तो वहाँ भी लूट मचा रखी है। वहाँ से यहाँ तो कि डबल, यहाँ तो नदी के अंदर बजरी है, जबकि पहले 2,000 रुपये में गाड़ी आराम से भरते थे और 500-700 की रॉयल्टी प्लस भराई का खर्चा वगैरह। लेकिन वही गाड़ी आज 30,000 के अंदर, 25,000 के अंदर नदी के अंदर भराते हैं और कस्टमर के घर आती है वो 35-40,000 रुपये में आती है। तो सारे काम प्रभावित हो रहे हैं, आमजन दुखी है। इस वजह से कल ये धरना रखा गया है। इसके साथ साथ किसानों का जो फसल बीमा 2021 का है, कई बार धरना प्रदर्शन किया। जब भी मांग उठाते हैं तब न्यूज़पेपर में आ जाता है जल्दी होने वाला है, टेक्निकल स्वीकृति के अंदर है, कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई। केंद्रीय मंत्री जी का भी, कैलाश चौधरी जी का भी बयान आया कई बार कि अभी जल्दी आने वाला है। लेकिन वो जल्दी कब आएगा? किसान त्रस्त हैं, वो क्लेम की तरह देख रहे हैं, उनका क्लेम भी जल्दी आए। 2018 के क्लेम जो रुके हुए हैं वो लोगों का भी जल्दी आए। और बजरी की दोनों मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना रखा गया है। तो बेनीवाल साहब, अभी आपने जिक्र किया कि चौटन पंचायत समिति के अंदर पीएम आवास को लेकर जो रिकवरी निकालने के लिए नोटिस जारी हो रहे हैं, लेकिन चौटन में ऐसा भी देखने को मिला है कि पुलिस प्रशासन को लेके जा रहे हैं साथ में विकास अधिकारी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गलत हो रहा है लोगों के साथ में। पहले तो गवर्नमेंट की जवाबदारी बनती है कि उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाए। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो कहाँ से वो मकान बनाएंगे? और वैसे भी जो पीएम आवास के अंदर 1,20,000 रुपये जो कैश अकाउंट के डायरेक्ट कस्टमर के खाते में आते हैं, और वैसे बजरी लाए तो 2 गाड़ी तो उसके अंदर लगती है, तो 2 गाड़ी पूरी मान नहीं आएगी। शॉर्टन वैसे दूर पड़ता है, वहाँ तो गाड़ी 60,000 में पहुँचती है। तो इन लोगों के साथ में अन्याय है, ये अन्याय जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो सर, बाड़मेर के अंदर लगातार अपराधी घटनाएं बढ़ती जा रही और काफ़ी महीने पहले आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम गोदारे पर हमला हुआ था। कल पत्रकार है संबल सिंह भाटी, उन पर हमला हुआ था, उनके बारे में आपका क्या है? देखिए, बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान में ही कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। मुख्यमंत्री का बिल्कुल ध्यान नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ सरकार बसाने के चक्कर में व्यस्त रहते हैं। और खुद गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास में है, तो उनकी जवाबदारी बनती है कानून व्यवस्था ठीक करे। या कानून नाम की चीज़ नहीं है, खुलेआम अपराधी अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये स्थिति बहुत बुरी है।
इसके ऊपर राज्य सरकार को तुरंत कार्रवाई करके इन बड़ी घटनाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो पिछली बार जो बालोतरा के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ था सर्व समाज द्वारा, और इसमें जिला प्रमुख साहब ने कहा था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं खुद नदी में लड़ लेकर उतरूंगा, और वो तो उनके पास तो ऊपर से फोन वोन आ गए दबाव के अंदर, वो तो निकल गए। अभी देखो सरकार की ऐसी दुर्दशा बनी हुई है, जो जिनकी सरकार है उनके मंत्रियों को विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को और अभी प्रमुख साहब को खुद धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ गई है। ये हमने पहली बार देखा है। जिसकी सरकार है उसके सरकार के जो सहयोगी है, जो सरकार के बॉडी के मेंबर हैं, उनको खुद को धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है और ये बड़ी दयनीय स्थिति है। इसलिए सरकार तो बिल्कुल मस्त है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, बार बार जो उनकी बारी बंदी हुई है लूटने की। इनको पता है कि ये जनता इस बार कांग्रेस को, इस बार बीजेपी को ऐसी बारी है तो वो खुद कमाई की और जेब भरने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी जनता जाग चुकी है और आने वाले 2023 के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जनता सबक सिखाएगी। बेनीवाल साहब, मेरा सवाल है कि पूर्व में जो पंचायती राज मंत्री यहाँ पहुंचे थे उस समय उन्होंने टाँकों को भ्रष्टाचार को लेकर मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि जो भी मतलब जो टाँके के लायक होगा उनको टाँका दिया जाएगा, लेकिन पूर्व में जो जिला परिषद की मीटिंग हुई थी उस दौरान सरपंचों ने विरोध किया था कि भाई टाँके सभी के स्वीकृत किया जाए, लेकिन हालात ऐसे है कि ग्रामीण क्षेत्र में वास्तविक जिसको टाँके मिलने चाहिए उनको अभी तक नहीं मिल रहे। देखो, पंचायती राज मंत्री जी को बाड़मेर की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता नहीं है। टांका ही यहाँ का एक जल स्रोत करके और जीवन यापन का पानी मुख्य साधन है, और टांके की मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत राय है कि उसकी राशि कम नहीं करनी चाहिए, उल्टा टांके को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और टांका सभी को देना चाहिए। क्योंकि जलदाय विभाग के पानी की सप्लाई के भरोसे यहाँ रहे तो लोग प्यासे मर के मर जाएंगे। टांका एक जीवन का सहारा बना है। जब से नरेगा योजना आई है सबसे अच्छा काम टांकों का हुआ है। और बाड़मेर जिले के अंदर ज़्यादा काम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। यहाँ एक ऐसा जमाना था कि ये 1 किलो घी गिर जाते थे तो अफसोस नहीं होता था, लेकिन एक लोटा, एक स्लू पानी भी बर्बाद होता था तो उसके लिए बहुत बड़ा अफसोस होता था। पानी के लिए, जीवन के लिए हमेशा बाड़मेर जिले के लोगों ने संघर्ष किया है। इसलिए पानी संग्रह का मुख्य स्रोत है टांका, और टांके के अंदर ये राशि कटौती ये नहीं करनी चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। और बिल्कुल पंचायती राज मंत्री को इसके बारे में नॉलेज नहीं था, उनको पता करके सबसे राय लेके करना चाहिए। और वैसे सरपंच, अब 1-2 सरपंच का नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के हित के लिए और जन सुविधाओं के लिए टांका बहुत ज़रूरी है। और नरेगा के अंदर रोडें भी बनी है। बाड़मेर जिले में ज़्यादा काम इसलिए हुआ क्योंकि बाड़मेर जिले के लोग अभाव में रहे हुए थे और उनको इन आवश्यकताओं, ये जो मूलभूत सुविधाएँ थी, रोड की, पानी की, लाइट की, इनसे बहुत वंचित थे। और इसलिए यहाँ पानी और रोड के ऊपर ज़्यादा काम हुआ। इसमें कोई ज़्यादा घोटाला नहीं हुआ। वैसे तो अब काम करते हैं वहाँ 19-20 तो हो जाता है, लेकिन सब दोषी नहीं है, 1-2 को छोड़ के। ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, आप कह रहे हैं कि सड़कों का काम हुआ, लेकिन बाड़मेर विधानसभा को छोड़कर अन्य विधानसभाओं में सड़कों का हालात खस्ते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, सड़कों का वैसे डामरीकरण सड़कों का तो बिल्कुल काम हुआ ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ नरेगा के अंदर जो गिरवल काम हुआ है ना, गिरवल रोड का, वो सरपंचों ने अच्छा काम किया है। और जो PWD काम करती है ना गिरवल वगैरह, उससे भी अच्छी क्वालिटी की सरपंचों ने रोड बनवाई है, क्योंकि वो सब लोगों से जुड़े हुए हैं। उनको किसके लिए सड़क की ज़्यादा आवश्यकता है और अच्छी क्वालिटी नहीं बनाएंगे तो कल लोग आके कहेंगे तुमने कैसी रोड बनाई कि वो टूट गई। तो सरपंचों ने अच्छा काम किया है रोडों का के बारे में। आप सुनिद्री में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सुनिद्री की बात की जाए तो सुनिद्री में सबसे मुद्दा है पानी की किल्लत। ये समस्या आम बनी हुई है। पानी के बारे में यहाँ नर्मदा से जोड़ने की योजना बनी है। जब भी गवर्नमेंट बोर्ड नज़दीक आते हैं तब प्लानिंग बता देते हैं कि यहाँ सबको हर घर नल से पानी पहुँचाएंगे, लेकिन अभी JJM के अंदर योजनाएं बनी है, लेकिन पानी बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। चंद्री के कुछ क्षेत्र जो नहरी इलाके के नज़दीक पड़ते हैं वहाँ सूखे हुए हैं। कुछ गाँव को बालोतरा से जोड़ा हुआ है, कुछ को इधर से जोड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ बहुत ही किल्लत है पानी की। सरकार से मांग है कि पानी की जो प्रोजेक्ट है उनको जल्दी स्वीकृति दिलाकर और JJM के काम जल्दी करवाएं यहाँ। थैंक यू।